श्री शिवाय नमस्तु भी हम दोस्तों, आप लोग को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए अभी मैं बच्चा सब के लिए भुजिया पराठा बना रही हूँ और बच्चा सब तैयारी हो रहा है। इस सबको भी स्कूल अभी पहुँचाना भी है। आलू का भुजिया बनाया है और पराठा। इन लोग को आलूए का भुजिया पसंद है, उसमें थोड़ा गोभी भी डाल देते हैं तो पता नहीं खाएंगे, तो इसीलिए थोड़ा अभी सुबह के टाइम में बहुत जल्दी जल्दी रहता है तो सोचे कि बना लेते हैं, पहुंचाना भी रहता है कि अभी छोटा छोटा सा है ना, इन लोग तो छोड़ नहीं सकते, सबको पहुंचाते हैं। बच्चा सब तैयारी हो रहा है स्कूल जाने के लिए। आप लोग के भी बच्चे सब तैयारी होते होंगे स्कूल जाने के लिए। टाइमिंग चेंज हो गया है, सबका स्कूल हो गया है 8 बजे से। मैं 4 बजे कब सिरप पी लेती हूँ दोस्तों, तो हमको जैसे लग रहा है खूब नींद आ रही है। इतना नींद आने लगता है कुछ करने लायक नहीं। नींद का तो खजाना है। ये भुजिया का तेल को साइड कर दिए हैं ताकि खराबी नहीं करे लोग को। कैसे हैं दोस्तों, क्या कर रहे हैं? हम तो सो के अभी उठे हैं। सोने के बाद थोड़ा मूड फ्री लग रहा है। आज कुछ ऐसा बात है कि माथा में आ जाने के बाद याद आ जाती है पिछला बात सब आ जाती है दिमाग में। तो वो सब बात लेके मैं बाथरूम में रोने लगी आज नहाने समय। गैस ऐसा है कि बीता हुआ कहानी याद आ ही जाती है। कितना भी सोचिए कि नहीं आना चाहिए, नहीं आए मेरे माइंड में, ऐसा सोचते हैं कि ये सब चीज बात जो है सो मेरे दिल पे चोट आता है। और याद आने के बाद बीता हुआ कहानी जो है, मेरे पापा से जो रिलेटेड कहानी है, मेरे पति से जो है, तो वो सब बात आने के बाद मेरे माइंड में बहुत ऐसा बात सब है कि गलत सही मेरे माइंड में आ जाता है। तो उसको लेके मैं किसी के पास ये सब नहीं शेयर करती हूँ। बच्चा सबके साथ मैं क्या करूँ बोल के। तो कुछ ऐसा बात है कि जब मैं शांत में रहती हूँ तो मेरा मन करता है बहुत रो लूँ। पहले रोने के बाद जब मेरा माइंड बहुत विचलित हो जाता है तो फिर मैं सोची कि नहीं, मैं स्कूल से बच्चा सबको लेके आई तो मैं सोची नहीं, थोड़ा मैं खा लेती हूँ। यानी कि खाना नहीं खा के गई थी, आने के बाद ही खाई हूँ, तो थोड़ा ही खाई। आज मूड नहीं ठीक था। जब मूड मेरा अपसेट होता है तो मेरा खाना भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बाथरूम में नहाते नहाते कोई भी बात याद आने की वजह से मैं रोने लगी थी। आज समय ऐसा भी आ जाता है कि जब रोइएगा तो आपको कोई आंसू भी पोंछने के लिए कोई नहीं होता है, खुद ही आंसू पोंछना पड़ता है। हम कभी भी ऐसा नहीं सोचते थे कि हम रोएंगे तो मेरा आंसू भी नहीं कोई पोंछेगा। कोई रहता भी नहीं है नज़दीक में कि ऐसा मेरा कोई पोंछ भी दे, कोई शांति भी दे, ऐसा कुछ नहीं है। ये समय के अनुसार इंसान को हर सीख मिलता है। हमको बहुत ढेर सारा सीख मिला है, इतना मिला है ना दोस्तों कि मैं सोचते सोचते मेरा ब्रेन कभी कभी जैसे लग रहा है ब्रेन मेरा हैमरेज हो जाएगा, ऐसा कभी मेरे साथ होता है। तो फिर भगवान को कहते हैं कि नहीं, हमको बस दिमाग में शांति दीजिए और उन लोग को याद ना करें। उन लोग को याद करने के बाद मेरे माइंड में बहुत टेंशन सा आ जाता है। थोड़ा भी कोई अभी का जो रीजन चल रहा है, अभी का जो समय चल रहा है ना गैस, कि थोड़ा भी कोई कुछ बोलेगा तो उस बोल के लेके कोई भी बोलता है हट करता है तो थोड़ा ज़्यादा ही लगता है कि मेरे दिल पे चोट मार रहा है। तो ऐसा सब बात है। और पीछे दुनिया क्या था, कैसे हम लोग जिंदगी में खुश थे,
कैसे फिर खुश हो के अपने माता पिता के सामने में रहे। फिर मेरा शादी हो गई, फिर पति के साथ में रह रही थी। पता भी नहीं चला कि मेरे इतने कम समय में इतना बड़ा मेरा ज़िंदगी लुट जाएगा। हम ये कभी सोचते भी नहीं थे, और सोचने वाली बात भी नहीं है गैस कि हम इतना भारी बात सोच सकते हैं। कभी कभी हम भी तो एक लेडीज ही हैं, हम भी तो एक इंसान ही हैं कि थोड़ा मोड़ा जो छोटा बात सब हो या बड़ा बात हो, कुछ ऐसा वक्त होता है कि याद आ ही जाता है, और अकेले रहने पे ज़्यादा ही आता है। तो सबके बीच में मैं रहती हूँ तो थोड़ा कम आता है। उनका तो मेरे हर समय हर जगह 24 घंटा दिमाग पे ही रहता है। वो जो मेरे ज़िंदगी में आए थे वो तो हटते ही नहीं है, मगर सबके बीच में जब रहते हैं तो थोड़ा लगता है कि नहीं, खुश रहते हैं। खुश क्या रहेंगे, थोड़ा हंस लेते हैं, बोल लेते हैं। तो दोस्तों फोन आ गया, उसकी वजह से मेरा वीडियो रुक गया था बीच में। तो ये सब जो जिंदगी है ना, जिंदगी में हमको बहुत सीख मिला है। इतनी कम उम्र में इतना सीख मिला है ना गैस कि हम बस भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि मेरे ऐसे कम उम्र में कोई भी लेडीज हो, गर्ल्स हो, कोई भी हो, लड़की से तो लेडीज होगी ही, तो किसी को भगवान ऐसा दुख ना दे कि ऐसा जिंदगी उसको बिताना पड़े और कोई उसका ससुराल का आदमी साथ ना दे। ऐसा कभी भगवान किसी को नहीं दे ऐसा जिंदगी। हमको अकेले में इतना संघर्ष किए हैं गैस, इतना संघर्ष किए हैं कि कभी हम सपना में भी नहीं सोचते थे कि अपने लाइफ में हम अपने आप पे हर चीज का सामना करना पड़ेगा। कभी नहीं सपना में सोचते थे। हम तो कभी कोई भी काम करने से बहुत ये करते थे। अभी के समय में कितना भी बाहर का काम हो, घर का हो, बाल बच्चा का काम हो, स्कूल भेजना हो, लाना हो, सारा काम करना हो, मैं खुद कर लेती हूँ। भगवान से कभी कभी यही कहती हूँ कि हमको आप इतना बड़ा मेरे साथ दुख दिए हैं, तो आप ही हमको हर चीज़ का सामना कराइएगा, क्योंकि आप ही हमको शक्ति दीजिए। के लिए अभी के समय में किसी के पास टाइम नहीं है। जब छोटा वाला भाई कुमार था तो वो रहता था, मेरा छोटा छोटा बच्चा था उस टाइम, तो भाई सब मेरा बहुत हेल्प किया है, बहुत ज़्यादा। उस सब के लिए बोलूँ तो बहुत ही कम है अभी के समय में। अब तो शादी और हो गया और जॉब भी उधर ही करता है, तो आना भी आता भी नहीं है, टाइम भी नहीं बचता है कि आएगा यहाँ। और छोटा छोटा बच्चा सब भी है, परेशान भी रहता है, और टाइम भी बचता है तो अपना घर का ही इतना ढेर सारा काम रहता है कि ये करना है, संडे को ये करना है। तो मैं उसके बाद भाई भी रहता था, आज 4 साल से भाई भी नहीं रहता है। भाई भी अपने शादी ब्याह कर लिया तो अपना ही रहता है। कभी कभी ऐसा ही मेरे इधर आने का कभी मौका मिलता है तभी आता है, तो ऐसे आता भी नहीं है। तो अकेले ही इतना संघर्ष किए हैं गैस। बस आप लोग का आशीर्वाद बना रहे, आप लोग ऐसे ही हमेशा दया दृष्टि बनाए रखे कि हमको ऐसा शक्ति मिले। मेरे तरह भगवान न करे किसी भी लेडीज को इतना बड़ा टेंशन हो, इतना बड़ा कष्ट हो, इतना बड़ा दुनिया में ज़िंदगी में जीने का मौका मिले। सबको अपने अपने परिवार में अपने हस्बैंड से सबको सुख मिले। और मेरे भी हस्बैंड बहुत अच्छे थे और हमको भी बहुत सुख मिला है। जितना ही दिन तो थे, मैं उसके बाद में कुछ जानी ही नहीं। बहुत कम उम्र में शादी हो गई, बच्चा सब बहुत छोटा छोटा था, उतना जानते भी नहीं थे, उतना मोबाइल का दुनिया भी नहीं था, इतना आगे कुछ बुझते भी नहीं थे। अब के बच्चा जितना समझते हैं, अब तो जब समझने वाली समय आई तो भगवान खुशी ही छीन लिए। स्टार्ट। अब फिर अगले में बोलूँगी क्या मेरे साथ क्या परेशानी थी, क्या नहीं थी, और मैं फिर अगले में मिली हूँ। बाय बाय।